को भी जवाब नहीं दे पाते जो आपको उल्लू बनाते रहते रोज, कट्टर बन के जो स्लीपर सेल है। अब तो उनको भी जवाब नहीं दे पाते। तो ये फ़र्क है। खैर वो अपने एजेंडे में क्लियर है और हमने कहा ना सर आपके लोग पैर दबाने जाएंगे, उनके विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, एक शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते और जिम्मेदार। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो इनकी पूरी वीडियो सुनो, पहले सुनिए। डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, मुसलमानों ने जिताया तो मुसलमानों का अब हक है और आपको शुक्र अदायगी करनी पड़ेगी। डिप्टी सीएम का पद दीजिए, ठीक है। इतने बेवकूफ़ नहीं है वो कि डिप्टी सीएम का पद लेकर चुप हो जाएंगे। आपने आगे नहीं सुना, उन्होंने 2 मांगे हैं, 2 और मांगे। कौन से मांगे? होम और रेवेन्यू। समझ में आया कुछ? बत्ती जली दिमाग की? नहीं जली? सिस्टम तो पता ही नहीं है हमें, बत्ती कैसे जलेगी? चलो आओ समझाएं। होम मांगा यानी पूरी पुलिस कानून व्यवस्था सब कुछ हमारे हाथ में है। रेवेन्यू मांगा यानी पूरी ज़मीन, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है ना, हमारे हाथ में। बचा क्या? पुलिस का लठ और पूरी ज़मीन। अब क्या? पलायन करो, सामान उठाओ, निकलो। अब क्या बचा तुम्हारे पास में? धतूरा, टैक्स देने के लिए डिपार्टमेंट, वो तो गया ना। बाबू समझो समझो समझो, कब समझोगे? दे आर वेरी क्लियर। मैंने कहा ना 100 जन्मों में आप उनके बराबर पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते। सर एक जैसे आप मदरसा छाप, पंचर छाप ये गाली दे रहे हो ना, तब से बंद कर दो, अपने आप को दो। मदरसा छाप आप हो, पंचर छाप आप हो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं। आपको नहीं मालूम कि इसके पीछे और क्या क्या है, होम में क्या क्या काम होते हैं। आपको खाली पुलिस ही मालूम है। अभी आपको और मालूम नहीं कि होम और क्या क्या करता है। मालूम चल जाएगा तो आपके प्राण निकल जाएंगे। सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होम ही करेगा, और कौन करेगा? जिसको कहाँ बैठाना है वो भी मालूम है। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, मंत्री कोई सा भी हो, वो तो हम बैठा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सीएस किसको बनाना है हमें मालूम है, खेल हो गया। डीजी किसको बनाना है वो हमें मालूम है, खेल ही खत्म सर। शतरंज में कौन से मोहरे की क्या कीमत है वो उनको मालूम है। डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए उनको मालूम है। 99% हिंदुओं को नहीं मालूम होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, 99%। और कौन सा डिपार्टमेंट हिंदुओं को लेना चाहिए, इस बात की मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? टारगेट होम मिनिस्ट्री फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नवीन जी कहते हैं आई हैव नो आइडिया किस लिए। हाँ इंटेलिजेंस भी उसी के अंडर आता है। वेरी गुड राजेश जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। कोई तो मिला जिसको मालूम है। तो ये तमाम सारे डिपार्टमेंट है सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको मालूम है उन्हें क्या चाहिए। वो आपकी तरह पागल नहीं है, सिलेंडर दे दो, सब्सिडी दे दो, फलान दे दो। और कहते हैं रेवेन्यू आ जाएगा हम सब खुद से करा लेंगे। क्यों नहीं मांगा फाइनेंस? रेवेन्यू क्यों मांग रहे? सोचो जरा, समझो। आप फाइनेंस मांगते, पैसा 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 पैसा, हमें पैसे से मतलब ही नहीं है। हमें मालूम है क्या करना है, एजेंडा क्लियर है। आपको सब्सिडी चाहिए, फलान चाहिए, ढिकान चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए सर। वो दे नो व्हाट दे वांट टू डू। और इसमें उनकी तारीफ होनी चाहिए। आप गाली देने से देखो सर कुछ नहीं होगा। दुश्मन अगर आपका अच्छा खेल रहा है, अगर सामने वाला पार्टिसिपेंट आपका दुश्मन इन द सेंस सामने 2 टीम है ए बी, तो यदि आपकी सामने वाली टीम अच्छी खेल रही है सर, आपको उसको तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी बैटिंग अगर अच्छी है तो। अगर वो 1 विकेट पर 6 बॉल में 36 रन चाहिए और अगर वो मार रहा है उसका आखिरी प्लेयर, तो सर आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, आप उसको गाली नहीं दे सकते। ये गट्स है सर उनके, आपके मुकाबले। उनके पास सिर्फ 20% विकेट है। 2 विकेट पर वो खेल रहे हैं, 10 विकेट पर आप खेल रहे हो। 10 विकेट पे खेलने के बाद आप हार रहे हो, वो 2 विकेट पे खेल के जीत रहे, तो सर फिर तो आपको उसको तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। एंड दे नो कि उनको क्या करना है ना। उनको पिच का मालूम है,
उनको सीम का मालूम है, उनको हवा के रुख का मालूम है। बस बेखबर हम ही हैं जैसे कुछ नहीं आता, पर उसको घमंड बहुत है हमको, हमें सब आता, हम सब कर देंगे। 10 लोग हैं अभी सेंचुरी मारेंगे और 10 के 10 तो 10 रन पे आउट होके वापस आ जा रहे हैं, और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं आपके बीच में से वो स्लीपर से, अरे कुछ नहीं होता, 5 विकेट गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं, अरे अपन तो ऐसी की तैसी मारना जा। वो जो स्लीपर सेल बैठा हुआ क्या कर रहा है, वो 10 जो लोग बैठे हैं, 10 जो आपके प्लेयर जाने वाले, उनसे क्या बोल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, वो आउट हो क्या आना, टेंशन मत ले, तू जा बैट घुमा, बॉल तो कहाँ जाएगी, अपने आप छक्का जाएगा। अरे वो स्पिन ही नहीं समझ पा रहा, सीधे विकेट में घुस गई, दूसरा भी आउट हो गया, तो तीसरे से कहता टेंशन मत ले, तू पूरी ताकत से, उसने धीमे बैट घुमाया था, तू और तेज बैट घुमा, छक्का जाएगा। कहाँ से जाएगा, आपको तो रुख ही नहीं पता, न सीम पता, न स्पिन पता, न पिच पता, लेकिन वो यहाँ से बरगला के लोगों को भेज रहा, वो भी आउट हो जाए, वो भी आउट हो जाए, वो बैठा हुआ तो उन्हीं का आदमी है। समझिएगा थोड़ा सा।